हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 14 एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 14.2। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, पार्ट सेकंड में देखिए कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन गिवन है मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स माइनस 5 प्लस 20 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y लेस देन इक्वल टू 4। और एक कंडीशन है x और y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। फिर जो ये इनइक्वलिटी थी इनको किस में चेंज किया हमने, इक्वेशन में। जो लीनियर इनइक्वलिटीज है उनको इक्वेशन में चेंज किया, तो कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। अब देखिए सबसे पहले द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक बार मैंने इसमें 0 पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, तो y भी वैल्यू 0 देता है। अगर y की 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आती है। तो ऐसे क्वेश्चन और तो नहीं किए हमने, इसी क्वेश्चन में आया है कि x और y की वैल्यू 0 0 आई। अब और बाकी पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में और y की वैल्यू 1 पुट की, तो x की वैल्यू 1 1, ऐसे ही x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, 2 पुट करेंगे तो 2 2 वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखिए, यहाँ से ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे हम तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के आएगी। देखिए मैं ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, इस तरह से चलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब 0 यहाँ पे ओरिजिन पे है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरह से है। तो ये लाइन की इक्वेशन किस तरह से बन के आएगी, ये इस तरह से आएगी हमारे पास। इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन की इक्वेशन कुछ u बन के आई। क्लियर। अब देखिए जो इनइक्वलिटी थी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसने प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो लेफ्ट और एक राइट में। अब क्या देखेंगे, जो इनइक्वलिटी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें हम क्या वैल्यू पुट करके देखेंगे। हम कोई भी वैल्यू कंसीडर करेंगे, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 ली तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या आएगा, x 0 खुद पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 ले लेंगे, y की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने पॉइंट पुट किए, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कहाँ, हाँ ये है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पुट किया है एक बार, और एक बार किया है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया है, देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे 1 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भी 1 तो बड़ा है 0 से, विच इज ट्रू। तो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो तो ओरिजिन को कंटेन करता है जब 0 0 पुट करते हैं, बट यहाँ पे किसको कंटेन करेगा, ये 1 और 0 को। तुम कहोगे हमने y की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली, तो y अगर मैं 1 ले लेती हूँ और x क्या ले लेती हूँ 0, तो ये क्या होगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें पुट किया इनइक्वलिटी में, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या 1, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू। ये तो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो ये कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन से प्रे चला जाएगा। मीन्स देखिए y इज इक्वल टू 1 ये है और x इज इक्वल टू 0, तो ये कहाँ चला जाएगा, इससे ये ओरिजिन को कंटेंड नहीं करेगा, इससे परे दूर चला जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसने क्या कहा,
Consider any point 1 0 putting x minus y greater than equal to 0. We have 1 greater than equal to 0 which is true. ये true है तो क्या होगा यहाँ से, thus closed half plane containing point 1 0. तो ये पॉइंट को कौन से को कंटेंट करेगा, 1 और 0 को, तो ये इनको कंटेंट करेगा 1 को और 0 को। तो इसमें ग्राफ की कुछ इस तरह से आ जाएगी, ग्राफ में ये इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए सेकंड जो ग्राफ इनइक्वालिटी दे रखी है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड में क्या है, द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वही जो हमने पीछे किया था, x की वैल्यू 0 रखो तो y हमें 1 मिलेगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, फिर 0 0 पॉइंट पुट करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो रखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे, ये पॉइंट आगे क्या कहा इसने, x की वैल्यू 2, देखिए ये -1 है और -2 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, और -3 अप टू सोन, तो ये तो 0 और 1 पॉइंट हो गए, ये -2 और 0। तो लाइन की इक्वेशन किस तरह से जाएगी, देखिए थोड़ा सा ध्यान से बनाइए, बस इसमें नई चीज कुछ नहीं थी, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी दे रखी थी उसी में थोड़ा सा आपको अलग से काम करना था। तो ये इस तरह से बन के आएगी, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए इसमें अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ, 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। तो ये क्या होगा, 0 तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, जो इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, क्यों, 0 2 से बड़ा नहीं है। दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो देखिए ओरिजिन को अगर कंटेंट करता तो ये ओरिजिन की तरफ इधर आ जाता, अब ये ओरिजिन को कंटेंट नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा तो ओरिजिन से परे चला जाएगा, तो ओरिजिन से परे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ये इस तरह से बन के जाएगा आपका ओरिजिन से दूर। आगे देखिए जिस जिस ये पॉइंट पे कट करेगा उसकी वैल्यू भी निकालनी है आपको। इसके बाद इसने क्या दिया है, नाउ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, रिप्रेजेंट क्लोज्ड हाफ प्लेन राइट टू द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो देखो भी इसमें x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे है, ये है x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 ये रहा। तो इसमें x इज इक्वल टू 3 ये है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। देखिए x की वो वैल्यू लेंगे जो 3 के इक्वल होंगी और 3 से बड़ी होंगी। तो यहाँ से 3 तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 4 5 6 7 ये सारी क्या है, इससे बड़ी हैं, तो इधर वाला लेंगे, ये वाला जो इससे बड़ी वैल्यू आएगी। आगे देखिए एक कंडीशन और है, क्या है, और ये राइट जाएगा किसके, x इज इक्वल टू 3, लाइन की इक्वेशन ये होगी ना, इससे राइट, क्यों, बड़ा दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। आगे क्या कहा है, नाउ द ग्राफ ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 है या 4 है, सॉरी y लेस देन इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 कहाँ पे है, देखिए y की वैल्यू 4 ये है, y इज इक्वल टू 4 ड्रॉ करिए पहले, y इक्वल टू 4 ये है। अब देखिए y इक्वल टू 4 तो ड्रॉ किया है, बट y लेस देन इक्वल टू 4 दिया, अगर y 4 से बड़ा जाता तो यहाँ नहीं चला जाता, इधर ऊपर की साइड इधर। अब इसने लेस का है तो लेस का है तो 4 आना चाहिए और 4 से 3, तो ये वाली चीज नहीं आ जाएगी आपकी, 3 से लेस छोटे इधर। तो अब सभी का कॉमन पोर्शन देखिए आप, यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे मैं इसको एक कोऑर्डिनेट नाम दे देती हूँ, x की वैल्यू तो 3 है, और ये देखिए ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट और निकालेंगे, ये है -x + 2y इक्वल टू 2 की। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो अलग से मैं लिख देती हूँ, ये वैल्यूज हमें खुद निकालनी है, -x + 2y इक्वल टू 2 पुट करके, x की वैल्यू कितनी है 3, -3 + 2y इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 + 3, y इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5 वैल्यू आ गई। तो a मैंने क्या कहा, 3, 2.5। ये देखना है हमें कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो x इज इक्वल टू 3, दूसरा आपके पास ये
माइनस एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू 2 लाइन की ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसको लिख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। आगे देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। एक्स की वैल्यू 3 क्यों है, कौन कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन की इक्वेशन है। तो एक्स की जगह पे इसको मैंने बी नाम दिया। एक्स का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 3 है और इसमें पुट करेंगे तो वाई भी वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। अब देखिए ये कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इसको सी नाम दे दीजिए। ये सी है, ये सी है। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, 4। तो y की वैल्यू तो 4 है और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो x भी वैल्यू क्या देगा, 4। तो ये 4 4। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू तो ये D पॉइंट है, 4 है। और कौन सी सेकेंड लाइन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 2। और यहाँ पे मैं y की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो x की क्या आ जाएगी, देखिए माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह y की जगह पे क्या पुट किया, 4 इक्वल टू दिस माइनस एक्स इक्वल टू 2 और ये 8 बनेगा माइनस 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 और माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 6 तो 6 4। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास कॉमन रीजन के। कौन से पॉइंट हैं, A B C D। अब इनमें से वैल्यू पुट करके देखेंगे किसमें, जो z गिवन है आपके पास उसमें। तो यहां से आप कह सकते हैं A B C D इज ए बाउंडेड फिजिबल रीजन या A B C D is a feasible region which is bounded and corner points क्या है, the coordinate। ये रफली काम करना है आपको, ये सारा रफली आप वैल्यू वगैरह निकालते हैं, ये रफली निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region are A के क्या है 3 2.5, B के कितना है, B के 3 3, C के हैं बेटा 4 4 और आपके D के कोऑर्डिनेट हैं 6 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है। नाउ क्या थी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, x z इक्वल टू x माइनस 5y प्लस 20। अब द वैल्यू ऑफ z किस पे, 3 2.5 पे। ये मैंने पहले ही निकाल के रख रखी है, ये आएगी 10.5। द वैल्यू ऑफ z एट 3 3 पे निकालेंगे आप तो आ जाएगी 6। और द वैल्यू ऑफ z किस पे, 4 4 पे बेटा आएगी कितनी आपकी, 4 पे 4 आएगी। और द वैल्यू ऑफ d पे क्या है 6 4 पे वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमें देखनी है कि सबसे ज्यादा वैल्यू मिनिमाइज का है ना, तो सबसे कम किस पे है, z पे है 4। तो यहां से आप क्या लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 4। और कौन से पॉइंट पे, वहन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू क्या हो, 4 हो। आगे देखिए यहां से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा, 4। ऑप्टिमल वैल्यू तो 4 होगी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिन पॉइंट्स पे दे रखा है आया है आपका, तो आप लिख सकते हैं हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP is x is equal to 4 and y is equal to 4 and optimal value is also 4। ये आपका आंसर। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट सिंपल है बहुत।
आप इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद सारे सेम क्वेश्चन हैं, आप खुद सोल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब तक तो हमने दो लीनियर इनइक्वालिटी पे डिस्कस किया, अब इसमें 3 से 4 दे रखी हैं। तो देखिए, मिनिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये इनइक्वालिटी इस तरह से गिवन है आपके पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और साथ में क्या है, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड y लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो बेटा इनके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन इजी बनते जाएंगे। तो सभी में जितनी भी इनइक्वालिटीज दे रखी हैं इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखिए। एक क्वेश्चन अलग था जो जस्ट इससे पहले किया था, वो मैंने आपको बता दिया है। जब 0 0 या 1 1 वैल्यू देता है तो कोई भी हम अपनी मर्जी से, जब ओरिजिन से पास हो जाते हैं लाइन, तो हम अपनी मर्जी से कोई पॉइंट रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें इनइक्वालिटी दे दी आपके पास 3 और x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 3 है, तो ग्राफ थोड़ा सा इसका बड़ा चला जाएगा। क्यों, एक ही लाइन एक्स्ट्रा लाइन है ना, इनइक्वालिटी है जिसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से फटाफट मैं ये सब वर्डिंग ना लिखते हुए मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, ये आप लिख लेना, कई क्वेश्चन की मैंने बता दी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं नाउ इक्वेशन लिख देती हूँ, x प्लस वाई इजिकल टू 4, एक्स की वैल्यू 0 तो y क्या आएगा, 4 आएगा, और y की वैल्यू 0 तो x 4 देगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट 0 4 4 0 टाइप के आ चुके हैं। इनको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साथ साथ एक इनइक्वालिटी की निकालिए, प्लॉट कीजिए। साथ में मैं 0 0 पुट कर देती हूँ, 0 0 0 0 पुट करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या है, ये तो ट्रू है, 0 किससे छोटा है, 4 से छोटा है, इज ट्रू। तो आप सब ये लिख लीजिए, क्या 10 क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। तो ये 0 को कंटेन करेगा। सबसे पहले देखिए इसकी इक्वेशन ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3 4। क्या क्या कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने, 0 4, 0 4 कहाँ पे होगा, ये रहा 0 4, लिख लेते हैं साथ साथ। और बेटा ये आ गया आपका 4 0 4 0, और ये ओरिजिन को क्या करेगा, कंटेंड करेगा। तो यहाँ से मैं ये लिख देती हूँ, बना देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, ये है। ओरिजिन को कंटेंट करेगा तो ओरिजिन की तरफ आएगा इधर, इस तरह से। क्या किया है, दो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इस तरह से आ जाएगा कुछ। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट इक्वेशन है द ग्राफ ऑफ, थोड़ा सा लिख देती हूँ, द ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 0 तो y 4 देगा, y की वैल्यू 0 तो x की क्या आएगी, 4/3। इट मीन्स 1 पॉइंट आएगा ये, डिवाइड करके देख लेना, 1.33 कुछ ऐसा करके आएगा। अब देखिए x की y की वैल्यू 0 तो x की कितनी आ गई थी, 4/3। अब साथ में क्या कर लेते हैं, 0 0 भी पुट करके देख लेते हैं। कंडीशन है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो ये क्या नहीं करेगा, ओरिजिन को कंटेंट नहीं करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन नोट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को, क्यों 0 किससे बड़ा नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है। तो इसके बाद देखिए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो 0 4 यहाँ पे आएगा, ये रहा सेम पॉइंट। 0 4 आने के बाद क्या देखना है आपको, इसमें इसको आप 4/3 तो 1 पॉइंट समथिंग मान लो ये यहाँ पे आ गया। ये कौन से पॉइंट है मेरे पास, ये है पॉइंट 4/3 और 0। इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ, मिला देती हूँ। ये लो भी,
ये ज्वाइन किया। क्लियर। अब देखिए नोट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करता तो ये वाला पोर्शन आता, अब ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा तो ओरिजिन से परे, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, जो थर्ड दे रखा है उसकी मैं यहीं पे बता देती हूँ। द ग्राफ ऑफ 3x+5y इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 0 तो y क्या आएगा 4/5, y 0 तो x कितना आएगा 4 आएगा। ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब फिर से हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे देख लेते हैं दोनों की वैल्यू एट पॉइंट 0 0 पे देखेंगे तो x+5y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, तो ओरिजिन से क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ओरिजिन को कंटेंड नहीं करेगा। तो इसकी भी बनाइए भी 5/4 कितना आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा 4/5। तो यहाँ से देखिए एक तो है 40, एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये रहा 40, और वाई की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ से का आएगा ये तो लाइन की इक्वेशन कैसे जाएगी, कुछ यू चली जाएगी आपकी। बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। इस तरह से। अब देखिए इसमें ये ओरिजिन को तो कंटेंट करेगा नहीं, क्या कहा है नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, और इनका कॉमन पोर्शन भी देखना है बेटा, तो कहाँ चला जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला चला जाएगा ये। क्लियर है। साथ में कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 ये रही, और लेस देन 3 है तो 0 रख के देख लो या तो आप, या फिर 3 से छोटी वैल्यू किधर आएंगी, ये वाली आएंगी, ये वाली सारी की सारी। क्लियर है, कॉमन पोर्शन। अब क्या कहा है, y लेस देन इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 से छोटी हो, यहाँ पे भी आप 0 भी पुट करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये क्लियर है। ये y इक्वल टू 3, y जो 3 से छोटी हो तो इधर आएंगे नीचे की तरफ, तो आपका कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये वाला क्या है आपका कॉमन पोर्शन। अब इसके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे भी, तो ये देखना पड़ेगा ये कहाँ पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए एक पॉइंट ये है आपका, ये पॉइंट है, और ये है, और ये है, नाम दे दीजिए ए। यहाँ पे ए की वैल्यू तो x का कोऑर्डिनेट तो 3 है, और y कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो इसके लिए बेटा आपको लाइन की इक्वेशन लिख लेनी है, ये थी आपकी x+5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू इसमें 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पुट करने के बाद 1/5, 3 4 - 3 1 और अपॉन में 5, तो a के कोऑर्डिनेट हैं 3 1/5 लिख देती हूँ मैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से b के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो b ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन देखिए पहले, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये थी x+y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे a b लिख देती हूँ, a 3 है तो b कितना आ जाएगा 1, 4 - 3। इसी तरह से इसको मैंने c कहा, c का तो y तो कितना है, y तो यहाँ पे 3 है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन यही है, तो कितना आ जाएगा इस पे, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो c के कोऑर्डिनेट 1 3। फिर d, डी वहां तो जाना नहीं, ये है डी, इसमें डी में कौन सी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 3, y क्या है 3, यहाँ लिख देती हूँ डी, y है 3, और लाइन कौन सी लाइन है ये है आपकी 3x+4y, यहाँ लिख देती हूँ 3x+y इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू बन के आएगी x की जो निकालोगे तुम 1/3, ये कोऑर्डिनेट आ गए डी के, ए के हो गए, बी के, सी के, और ये डी के। अब बचता है ई में ये दोनों लाइन की इक्वेशन, कौन कौन सी लाइन, 3x+y इज इक्वल टू 4, और दूसरी कौन सी है x+5y इज इक्वल टू 4। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके ई के, और इनको सोल्व करके निकालेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 8/7 और 4/7, तो ये बन के आई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी डी ई इज ए फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन है ये, विच इज बाउंडेड, कैसा है बाउंडेड, इज बाउंडेड, BDD लिख देती हूँ मैं ये बाउंडेड के लिए। अब क्या करेंगे, द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए के कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ
3 1/5। बेटा बी के लिखे, बी के कितने थे 3 1, सी है 1 3, डी के हैं 1/3 और 3, और ई है 8/7 और 4/7। ठीक है, अब वैल्यू मिनिमाइज या मैक्सिमाइज ये हम खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? z इज इक्वल टू क्या था 2x + 3y। तो हर एक पे, ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, सी पे। ए पे लिख दो द वैल्यू ऑफ z की किस पे निकाल दूं मैं? 3 और 1/5 पे निकाल लेंगे तो आएगी 33/5। आप निकाल लेना। वैल्यू ऑफ z कौन से पॉइंट पे निकाल दूं मैं? 3 1 पे, बी पे निकाल देती हूँ। 3 1 पे आएगी, 3 1 पे आपकी 9। फिर वैल्यू ऑफ, ये चेक कर लेना बेटा, z किस पे? 1 3 पे, 1 3 पे आपकी आ जाएगी 11। हमें क्या किस पे देखनी है? हमें देखनी है मिनिमाइज। और वैल्यू ऑफ z सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स के ए बी सी डी ई आगे थे ना आपके पॉइंट्स, इन सभी पे आपको चेक करनी है। अब d है 1/3 और 3, इस पे आएगी 29/3। और इसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ 8/7 और 4/7, इस पे आ जाएगी आपकी 4। तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो सबसे मिनिमाइज वैल्यू कौन सी है? 4 है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस पे है? 8/7 और 4/7 पे है। और जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो कौन सी है आपकी? z इक्वल टू 4। मिनिमाइज देखना था। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में 100.1% आएगा यहाँ से। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना, खूब इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो दे रखी है उसमें मैं आपको फॉर्मुलेट करना, ये जैसे कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और आप इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए बेटा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। आगे एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और 6 मार्क्स में आएगा। ये ओनली बाउंडेड रीजन पे है, अनबाउंडेड का आपकी बार सिलेबस में नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चे भी देख पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।